अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत जल्द एक ड्रामा आ रहा है, मैं मंटू नहीं हूँ। इसके कम से कम 3 टीज़र तो आ चुके हैं और इससे ये लगता है कि ये ड्रामा काफ़ी अच्छा और हिट साबित होगा। क्योंकि इसमें जो करैक्टर हैं, वो अगर एक ड्रामा सोलो भी करें, तो वो ड्रामा कभी फ्लॉप नहीं होता। और इसमें तो माशाल्लाह बहुत से सुपर हिट एक्टर हैं, तो जिनका कोई सानी नहीं। ड्रामे की स्टोरी आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसमें स्टोरी कुछ यूँ होगी कि सज्जल कबाब जो है वो आसिफ रज़ा मीर है, वो जो कि एक बहुत बड़ा गुंडा और बदमाश है। उसने 2 शादियाँ की हुई हैं, उसकी 2 बीवी हैं, एक साइमा और एक फैसल सबा फैसल और सज्जल उनकी बेटी है। और वो जो है वो काफ़ी स्पॉइल की हुई है, वो जब कॉलेज में जाती है, उसका एडमिशन होता है, तो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि वो एक गुंडे की बेटी है। वो अपने साथ एक पिस्टल रखती है, सिगरेट पीती है, उसके काफ़ी ऐसी बातें होती हैं, जो कि बहुत अजीब होती हैं और उसका जो प्रोफ़ेसर होता है वो होता है हुमायूँ सईद, ऐज़ ए मंटू जो किरदार अदा कर रहा है। वो पहले तो उससे बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, हाइफ़ रहता है कि इस लड़की को क्यों एडमिशन दिया जा रहा है। वो प्रिंसिपल से भी कहता है कि ये एक गुंडे की हमारे पे इतना बुरा दौर आ गया है कि हम गुंडे के बच्चों को एडमिशन देंगे। जिसके बाद प्रिंसिपल कहता है कि व्हाई नॉट? तुम्हें पता नहीं है अगर हम गुंडे की बेटी को एडमिशन देंगे तो हमारे यूनी का काफ़ी नाम होगा। इस बात से जो हुमायूँ सईद है एज़ ए मंटू जो किरदार अदा कर रहा है, वो काफ़ी अपसेट होता है कि मैंने प्रिंसिपल से भी कहा है, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। इस तरह उसे एडमिशन मिल जाता है। सज्जल को एडमिशन मिल जाता है और वो यूनी में आना शुरू हो जाती है। यहाँ एक और कैरेक्टर आप के बारे में मैं आपसे बात कर लूँ अज़ान। अज़ान का नाम क्योंकि अभी हमें ड्रामा शुरू नहीं हुआ और इनके करैक्टरों का नाम नहीं पता इसलिए हम इनके असल नामों से ही आपको बताएँगे कि स्टोरी क्या हो सकती है। अज़ान जो कि ऐसा लगता है कि या तो सज्जल का कज़न होगा या इसके बाप की मुखालिफ पार्टी का बेटा होगा, जो कि वो पूरी कोशिश करेगा कि इसके सज्जल के बाप को अपने घुटनों पे लाने की। अज़ान जो है वो कोशिश करेगा सज्जल को पटाने की और अज़ान मेरे ख़्याल में अंदाज़न उसी यूनि में क पढ़ेगा जिस यूनि में सज्जल पढ़ेगी। पहले वो उसकी फ्रेंड को पटाएगा, उसके ज़रिए वो सज्जल तक पहुँचेगा, लेकिन सज्जल बहुत होशियार होती है। वो जो उसके इरादे जान जाती है और कि ये कहती है वो उसकी फ्रेंड से हाथ मिला के सज्जल से हाथ मिलाने की कोशिश करता है, तो सज्जल कहती है सॉरी। मेरी फूफो कहती है कि किसी अनजान आदमी से हाथ नहीं मिलाते। वो उसके इरादे समझ जाती है, लेकिन ये भी बहुत ढीठ होता है, उसके पीछे लगा रहता है। और हार नहीं मानता। इधर जो इसका प्रोफ़ेसर होता है मंटू, वो इसकी हरकतें देखते-देखते पहले तो इससे काफ़ी अपसेट होता है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसकी हरकतें इसको अच्छी लगनी शुरू हो जाती है और वो दिल ही दिल में इसको चाहने लगता है। लेकिन यहाँ आपको एक बात क्लियर कर दें कि ये जो करैक्टर है हुमायूँ सैयद ऐज़ ए मंटू, ये मैरिड होता है। इसकी बीवी होती है और वो भी एक बहुत अच्छी अदाकारा है। मुझे उनका असल नाम नहीं पता लेकिन वो भी बहुत हिट अदाकारा है। यहाँ पे खलीलुर रहमान ने अपने मेरे पास तुम हो का ड्रामे का थोड़ा-सा एलिमेंट देने की कोशिश की है। वो इस तरह कि हुमायूँ सईद एज़ ए मंटू उसको ये शक होता है कि उसकी बीवी जो है, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है। लेकिन वो ज़ाहिर नहीं करता। उसको ये महसूस होता है और थोड़ा-सा अपनी बीवी से ख़ाइफ़ रहता है। उसे सज्जल की बातें अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं और दिल ही दिल में वो सज्जल को चाहना शुरू हो जाता है लेकिन हुमायूँ सईद एज़ ए मंटू उसका ये काम होता है कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता और वो इसी तरह सज्जल का साथ देना शुरू हो जाता है। अज़ान उसको तंग करता है तो हुमायूँ सईद एज़ ए मंटू उससे लड़ता है, झगड़ता है। लेकिन आपने अगर मंटू का करैक्टर पढ़ा हो तो मंटू का करैक्टर ऐसा होता है कि वो जो दिल ही दिल में होता है, वो कभी भी ज़ाहिर नहीं करता। अगर आपने मंटू का करैक्टर नहीं पढ़ा तो आप जाके पढ़ें। क्योंकि उसको थोड़ा बहुत ऐसे दिखाने की कोशिश की गई है। बाकी करैक्टर सारे अच्छे हैं और यकीनन अच्छा करेंगे और अच्छा ही दिखाया जाएगा। इसकी स्टोरी कुछ यूँ बनेगी कि आस्ता-आस्ता सजल जो है वो ये महसूस करना शुरू कर देगी कि जो उसका प्रोफ़ेसर है वो उसे उसमें इंटरेस्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो सजल उससे जान चुराने की कोशिश करेगी और किसी और से अफ़ेयर लगाने की कोशिश करेगी, जिसमें वो खुद फँस जाएगी। ऐसा ही स्टोरी करते-करते कुछ खट्टी, कुछ मीठी बातें करते-करते ये स्टोरी रोमांटिक कॉमेडी का एक फुल
शाहकार बनने वाली है और हम देखेंगे कि आगे क्या होगा। हम जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है इसकी स्टोरी ऐसे होगी। आगे इंशाल्लाह अगले अब अगले एपिसोड में आपको बताएँगे कि इसकी स्टोरी और कहाँ जाएगी और कहाँ क्या होगा आगे।